नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत, आपका अपना न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खतौली उपचुनाव चल रहा है और त्यागियों के वोट बैंक पर एक सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जैसा आप देखा आपने पुरानी वीडियो में, श्रीकांत त्यागी भी गांव-गांव जाकर त्यागियों को जागरूक कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। ये भी पिछले कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, ये भी त्यागियों के गांव जा जाकर और भाजपा के विरोध में और आरएलडी के समर्थन में वोट करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। नमस्कार त्यागी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान त्यागियों के गांव-गांव जाकर और उनसे अपील कर रहे हैं भाजपा के विरोध वोट करने की। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो सभी किसानों में जा रहे हैं जी जी। पर त्यागियों की इसलिए चर्चा है कि भाई त्यागी यहाँ आज खतौली के चुनाव में त्यागी सबकी निगाह त्यागियों पर है, इसलिए कि त्यागी ब्राह्मण यहाँ मतदाता चुनाव को प्रभावित करेगा। खतौली विधानसभा में पहला जो चुनाव हुआ था, जो भी विधानसभा भाजपा ने जीती तो इनके समर्थन से जीती थी। अब के ये लोग अगर अपना समर्थन गठबंधन को देंगे, आरएलडी को देंगे तो यहाँ जीत पक्की है। और जिसकी मुझे उम्मीद है, मेरी बहुत लोगों से बात होगी, आज भी मैं यमुना विहार कॉलोनी जा रहा हूँ, वहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मेरी सुबह संजीव भाई साहब के साथ सभी ब्राह्मण लोगों से यही बात हुई है, वो भी सब लोग साथ हैं। और हमारा ये प्रयास है, और त्यागी ब्राह्मण सब एक ही लोग हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ अपना दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। इनको ये एकजुट होकर फैसला लेना चाहिए, और वो फैसला इसलिए लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समाज का अपमान कर रही है। वो लगातार योगी सरकार इनको चिन्हित कर रही है, हमारे लोगों को चिन्हित कर रही है। पहले बिकरू कांड हुआ तो ठीक है, बिकरू कांड का जो हीरो था वो लड़का पुलिस के साथ उसने जांचते की, उसका एनकाउंटर हुआ, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसकी पत्नी को उठाना, उसकी पत्नी को जलील करना, और सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उसको इतना जलील किया गया, उसकी सारी संपत्ति उसकी पत्नी तक को जलील किया गया, काम किया गया। यही काम नोएडा में हुआ। अगर श्रीकांत से कोई गलती हो गई और उसने किसी औरत को गाली दे दी तो गाली की पहली बात तो गाली की सजा कोई गुंडा एक्ट या गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट नहीं है। पर उसकी पत्नी को 3 दिन तक थाने में रखना, उसकी मामी को और उसके परिवार की औरतों को जिप्सी में डाल के उत्तराखंड तक घुमाना, ये कहाँ का न्याय है? अगर मैं कोई अपराध कर दूं तो मेरी पत्नी का क्या दोष है? आप कोई अपराध कर दो तो आपकी अम्मा का, आपके परिवार की औरतों का क्या दोष है? आपके पिताजी का क्या दोष है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो रावण राज है, ये राम की बात करके रावण राज चला रहे हैं। और महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान, बलात्कार से लेके महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये योगी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज़ादी से लेके आज तक योगी जी का सबसे बड़ा मानक उसमें है। तो मेरा ये आरोप है कि योगी जी महिलाओं के अपमान पर आप सबसे आगे निकल गए हो। आप इसमें संभलो और महिलाओं का अपमान बंद करो। जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान होगा, अनु त्यागी का अपमान हुआ तो सबसे पहले मैं उसके घर को छावनी बना रखा था। मैं 30-40 लोगों को ले गया, मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि आपकी हिम्मत हो तो रोको मुझे। मैं गया, उसके घर गया, हमने वहाँ पे सब प्रेस वालों को लेके गया। बाद में कमिश्नर से बात करी, हमने उन लोगों को जिन्होंने उसका घर गिराया, जिनके पेड़ उखाड़े, उन पर मुकदमा कराया, जो हम कर सकते थे किया। और हमने कोई ये त्यागी होने का सवाल नहीं है, मैं त्यागी समाज में पैदा हुआ हूँ, पर मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं सामाजिक काम करता हूँ, मैं छात्र जीवन से इस काम में हूँ। तो जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर हम खड़े होंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो बिकरू कांड हुआ था, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, श्रीकांत की गाली के साथ नहीं हूँ, पर श्रीकांत के परिवार के साथ हूँ, श्रीकांत के परिवार की महिलाओं के साथ हूँ, उसके परिवार के साथ हूँ। और अगर ये सरकार ऐसा करेगी, जहां भी करेगी, तो लोकदल खड़ा होगा, तो लोकदल खड़ा होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। त्यागियों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां पर काफी अच्छा वोट बैंक था भाजपा का त्यागियों का, और पिछले चुनाव में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा फासला नहीं रहा था। जितनी वोट से विक्रम सैनी जीते थे उतनी ही वोट यहाँ पर त्यागी रखते हैं। श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में जो हुआ उसके बाद जैसे बार बार यहाँ पर श्रीकांत त्यागी दौरा कर रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि श्रीकांत त्यागी बहुत जल्द राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें क्या देखिए, ऐसा है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहीं गलती भी हो जाती है, उन्हें आवेश में कोई गलती कर दी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे किस तरह स्थापित करने का काम किया। अरे तो भारतीय जनता पार्टी में था और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें कहाँ छोड़ दिया? तो अब आज जब उसकी पत्नी का अपमान करोगे, मैं श्रीकांत को जेल जाने पर कोई अपमान नहीं मानता। मैं कितनी दफे धारा 144 तोड़ के गया हूँ। हम लोग आंदोलन करते हैं, हम गन्ने के आंदोलन पे चौधरी चरण सिंह जी हर साल
गन्ने के आंदोलन कराते थे। हर साल बरसात में कांग्रेस की सरकार होती थी, हम 3 दिन तक जेल भरो करते थे। राजनीतिक व्यक्ति जेल जाते हैं, वो जेल जाना अपराध नहीं, पर वो हमारे परिवारों के साथ अन्याय करोगे। श्रीकांत के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, उसके परिवार की महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, 150 मकानों पर नोटिस था, उसका ही घर गिराया गया, उसके पेड़ उखाड़े गए, उसकी पत्नी को जलील करा गया। महिला थाने में महिला रह सकती है, पुरुष थाने में शाम के 6 बजे के बाद सुबह अगर कोई महिला थाने में रखी जाती है तो अपराध है। ये उस लड़की को 3 दिन तक पुरुष थाने में क्यों रखा गया, ये मेरी शिकायत है। आपने उसको पुरुष थाने में क्यों रखा? तो जो श्रीकांत के आपने एक सवाल किया ज्वाइन करने का, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये श्रीकांत को तय करना। हम तो श्रीकांत के साथ हैं। नहीं, वैसे जैसे आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपको इसके बारे में कुछ खबर श्रीकांत की? अभी मेरी कोई श्रीकांत की बात नहीं। उसका जब जेल से आया, उसका फोन मुझे आया, वो उसका फोन आता रहता, मुझे एक आदमी मिला है, उसने कहा मैं आपका आभार व्यक्त करूँ। नहीं, कोई आभार नहीं है, मेरी ड्यूटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ड्यूटी है, मतलब जो अगर कहीं अन्याय होगा तो हम लड़ेंगे, अगर कहीं भी अन्याय होगा हम श्रीकांत के परिवार के साथ हैं। और ये फैसला श्रीकांत को करना, उसे राजनीति करनी है, सामाजिक जीवन में रहना। हमें उसका बदला नहीं चाहिए। हमने श्रीकांत की लड़ाई लड़ी, और मैं कह रहा हूँ मैंने लड़ी, सारे लोग ने लड़ी। 2 महीने तक हमने मेरठ में धरना चलवाया। मांगेराम त्यागी वहां बैठे रहे धरने में। मांगेराम के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सारे मेरे जिला पंचायत के मेंबर और लोकदल के, अमित त्यागी बैठे हैं, लोकदल के जिला पंचायत के मेंबर बुलाकर ये लगातार गाड़ियां भर के लाते थे। सारे हमारे अनिकेत त्यागी, सुकुमार त्यागी, सारे लगते थे, और हमने वो मांगेराम का साथ दिया। और मैं ही नहीं, मैं तो धरने पे 2 दफा गया। लोकदल के जितने नेता थे मेरठ के आसपास के, सब जाति बंधन छोड़ के, मतलब हैं पिठौर के चेयरमैन, वो भी उस धरने पे लगातार आते रहे। यशवीर चौधरी आते रहे। हम लोगों ने, लोकदल ने खुले मन से श्रीकांत के परिवार का साथ दिया। जो फैसला अभिव्यक्ति की आजादी है श्रीकांत को करना, इसमें हम लोग तो उसके परिवार के साथ हैं। जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ हम लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका नाम? संजीव त्यागी जी। आपके आवास पर आज त्रिलोक त्यागी जी आए हैं, और पहले भी आए थे एक बार। वैसे वो हर समाज में जा रहे हैं, लेकिन त्यागी समाज का रुझान किस तरफ देख रहे हैं आप इस बार? त्रिलोक त्यागी जी का मेरे आवास पर आने पर स्वागत। त्यागी समाज तो उपेक्षित इतना कर दिया इस भाजपा गवर्नमेंट ने कि ये जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, ये सबको फजूल गाली देता है, ब्राह्मणों को गाली देता है। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता नहीं छोड़ते, जिनकी विदेश में भी आज एक अपनी अलग छवि है। और रही बात यहाँ की, क्या नाम है, ब्राह्मण समाज को इसने खुलेआम पंचायत करके गाली दिया। एलडीपी का 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, वहां एक त्यागी इंस्पेक्टर था, उसे तगोड़ा, पता नहीं क्या क्या किन किन शब्दों से इसने अपमानित किया। छोड़ता है किसी को? निकल रहा। राजपूत परसों महागणधाड़ी में गया ये, तो पुलिस को निकालना पड़ा। गाली गलौज से पेश आता है, निष्क्रिय आदमी है। पार्टी की नीति किसान के प्रति इतनी खराब है कि जो किसान अपनी खेती को तैयार करने के लिए महीनों उसकी रात दिन चौकीदारा करता है, एक दिन उसके घर में कोई बीमार हो जाए या उसको कहीं किसी ब्याह शादी समारोह में जाना पड़ जा, तो उसकी खेती जमीन से मिला दे। हमारे गांव में 300 डंगर आवारा घूमते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, ये तो किसानों की सभी की समस्याएं हैं। तो हमारे त्यागी समाज का जो है वो ये सभी का ये है कि भाई अब के बार हमने इसे भाजपा को काफी बार देख लिया, हमारे कुछ भाई भाजपा रहा मामला, उन्हें समझाने की भी हम कोशिश कर रहे। इक्का दुक्का जो कहीं है उनसे फिर प्रयास करेंगे बात करने का। बाकी तो जैसा आप पुराने नेता हैं, यहाँ पर क्षेत्र में जुड़े रहे हैं और अभी भी गांव में जाते हैं आसपास, तो आप क्या रुझान देख रहे हैं इस चुनाव में? मदन भैया की जीतने की उम्मीद है या फिर विक्रम सैनी? मदन भैया के प्रति तो लोगों में एक उत्साह है, विशेषतः किसान बिरादरी उसमें ज्यादा, क्या नाम है, इस सरकार की नीतियों के मुकाबले मदन भैया का तो चुनाव एक तरफा ही समझो, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में त्यागी समाज का भारी मात्रा में सहयोग है। तो दोस्तों, ये देखा आपने, त्रिलोक त्यागी जी आज जैसे खतौली पहुंचे हुए हैं। आगे भी आने वाले चुनाव के हम, जैसा आपको पता है, गांव-गांव जाकर सर्वे भी कर रहे हैं और आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो जैसा आपको आगे गांव का रुझान हमें मिलता है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।